हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है शुभ घड़ी। शर्मा जी शादी का कार्ड देख रहे थे। उनके परम मित्र रघुवर टंडन की बेटी का विवाह अगले हफ्ते था। टंडन जी ने कल फ़ोन पर भी निमंत्रण दिया था और अभी कुछ समय पहले ही कुरियर से यह कार्ड भी आ गया। शर्मा जी सोच में पड़ गए। इधर स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं था, ऐसे में दिल्ली जाना कठिन था। वैसे फ़ोन पर उन्होंने अपनी समस्या समझा दी थी, किंतु टंडन जी घनिष्ठ मित्र थे, किसी को जाना ही चाहिए। वह अपनी बेटी गायत्री को भेजने के विषय में सोचने लगे। जब से उसका अपने पति से तलाक हुआ था, उसने स्वयं को एक दायरे में कैद कर लिया था। काम पर जाने के अतिरिक्त वह बहुत कम ही घर से बाहर निकलती थी। ना किसी से मिलना, ना बात करना, बस अपने में खोई रहती थी। शर्मा जी को उसकी इस दशा से बहुत कष्ट होता था। कहीं ना कहीं वह इसके लिए स्वयं को दोषी मानते थे। शाम को जब गायत्री लौटी तो उन्होंने दिल्ली जाने के विषय में उससे बात की। तुम्हें तो पता है कि मेरा स्वास्थ्य इन दिनों ठीक नहीं है, मेरा जाना तो कठिन होगा। तुम चली जाती तो अच्छा होता। कुछ देर सोचने के बाद गायत्री बोली, आप तो जानते हैं ना पापा, अब मेरा कहीं भी आने जाने का मन नहीं करता। शर्मा जी कुछ गंभीर स्वर में बोले, तेरी पीड़ा समझता हूँ बेटी, पर ऐसे कब तक चलेगा। बीते को भुलाकर आगे बढ़ना ही समझदारी है। तुम जाओगी तो तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और उन्हें भी खुशी मिलेगी। कुछ क्षण रुक कर बोली, बाकी तुम्हारी इच्छा, मैं जोर नहीं दूंगा। गायत्री अपने कमरे में आ गई। वह अपने पिता की बात पर विचार करने लगी। टंडन अंकल ने सदैव उसे बेटी की तरह माना था। उनके अच्छे पारिवारिक संबंध थे। यदि पापा नहीं जा सकते तो उन्हें ही जाना चाहिए। बहुत सोच विचार के बाद वह जाने को तैयार हो गई। गायत्री को देख सभी बहुत प्रसन्न हुए, खासकर रुचि। वह दौड़कर उसके गले लग गई। आज रुचि की हल्दी की रस्म थी। सभी रस्में टंडन जी के फार्म हाउस में हो रही थी। काफ़ी चहल पहल थी। एक लंबे अरसे बाद गायत्री ऐसे माहौल में आई थी। धीरे धीरे अपने आप को इस माहौल में ढाल रही थी। शादी के दिन सभी बारात का स्वागत करने के लिए तैयार हो रहे थे। गायत्री भी मौके के अनुसार तैयार हुई। बारात सही समय पर आ गई। बारातियों में एक चेहरे ने गायत्री का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसने भी गायत्री को देख लिया। दोनों एक दूसरे को पहचान गए, लेकिन उस समय बात कर पाना संभव नहीं था। उस चेहरे को देख गायत्री अतीत में चली गई। वैभव से पहली बार वह अपनी बुआ के घर मिली थी। गायत्री ने कुछ ही दिन पहले अपना MBA समाप्त किया था। वह नौकरी ढूंढ रही थी। कुछ दिनों की छुट्टियां बिताने वह बुआ के यहाँ गई थी। वैभव बुआ के पड़ोस में रहता था। अक्सर शाम को वह बुआ के घर आ जाता था। दोनों खूब बात करते थे। वैभव को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। बस कुछ ही दिनों में ज्वाइन करने वाला था। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। वैभव का झुकाव कुछ अधिक था। बुआ उनके बीच पनपते प्रेम को महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि उसके भाई गायत्री के लिए योग्य वर ढूंढ रहे हैं। वैभव हर लिहाज में गायत्री के योग्य था, अतः उन्होंने इस विषय में अपने भाई से बात की। लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक है, रिश्ते में कोई अड़चन नहीं होगी। गायत्री अपने घर वापस आ गई। वैभव के नौकरी ज्वाइन कर लेने के बाद दोनों परिवारों ने रिश्ते की बात आगे बढ़ाई, लेकिन पहले ही कदम पर व्यवधान पड़ गया। शर्मा जी ग्रह नक्षत्रों में बहुत विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि कुंडली का मिलान किए बिना विवाह नहीं किया जाना चाहिए। वैभव के घर वालों ने मिलान करने के लिए कुंडली दे दी, किंतु दोनों की कुंडली का सही मेल नहीं हुआ। शर्मा जी ने रिश्ते से इनकार कर दिया। सबने समझाने का प्रयास किया, किंतु वह ना माने। गायत्री यूं तो वैभव से विवाह करना चाहती थी, किंतु अपने पिता का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसकी चुप्पी से वैभव बहुत आहत हुआ। उनका रिश्ता नहीं हो सका। वैभव को कंपनी की ओर से विदेश जाने का मौका मिला। वह चला गया। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। इसी बीच शर्मा जी ने गायत्री के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ लिया। दोनों की कुंडली बहुत अच्छी तरह से मिली थी। दोनों का धूमधाम से विवाह हो गया।
कुंडली सही प्रकार से मिलने के बावजूद आकाश और गायत्री के बीच का रिश्ता कभी सही नहीं रहा। उसने कभी भी गायत्री को पत्नी का सम्मान नहीं दिया, अक्सर उसे प्रताड़ित करता रहता था। गायत्री ने रिश्ते को बचाए रखने का हर संभव प्रयास किया, किंतु कुछ सही नहीं हुआ। 3 साल के असफल प्रयास के बाद गायत्री ने हार मान ली। दोनों का तलाक हो गया। गायत्री अपने मायके चली आई। उसने एक MBA कॉलेज में पढ़ाना आरंभ कर दिया। जो दुख झेला था उसके कारण उसने स्वयं को बाहरी दुनिया से काट कर एक दायरे में कैद कर लिया। सभी लोग खाना खा रहे थे। किसी ने उससे भी खाना खाने के लिए कहा। उसने देखा तो सामने वैभव था। क्या हम साथ में खाना खा सकते हैं? वैभव ने पूछा। गायत्री ने हामी में सर हिला दिया। दोनों एक एकांत टेबल पर खाने के लिए बैठ गए। कुछ देर शांत रहने के बाद वैभव बोला, कुछ दिन पहले घर आया था। बुआ जी से तुम्हारे बारे में पता चला, मुझे दुख हुआ। एक बार फिर दोनों शांत हो गए। इस बार गायत्री ने कहा, मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, आजकल कहाँ हो? 6 महीने पहले इंडिया वापस आया, आजकल दिल्ली में ही हूँ। दूल्हे का बड़ा भाई मेरे अच्छे मित्रों में है। उसने जिद की तो बारात में आ गया। घर संसार कैसा चल रहा है? गायत्री ने कुछ सकुचाते हुए कहा। वैभव उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराया और बोला, घर संसार बसा ही नहीं। जिससे मन मिला था उससे कुंडली नहीं मिल पाई, फिर किसी से मन ही नहीं मिला। गायत्री ने वैभव की तरफ देखा। उसकी आंखों में अफसोस झलक रहा था। कुछ देर और दोनों बातें करते रहे। दोनों ने एक दूसरे से मोबाइल नंबर ले लिया। वैभव बारात के साथ विदा हो गया तथा गायत्री भी अपने घर चली गई। दोनों फोन तथा सोशल अकाउंट के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। गायत्री अब पहले की तरह प्रसन्न रहने लगी थी। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना जुलना भी आरंभ कर दिया था। उसमें आए इस बदलाव से शर्मा जी बहुत खुश थे। इस प्रकार 3 माह बीत गए। एक दिन गायत्री अपने सोशल अकाउंट पर वैभव से चैट कर रही थी। वैभव का एक मैसेज पढ़कर वह चौंक गई। क्या हम हमेशा इसी तरह दूर रहकर बातें करेंगे? हम एक नहीं हो सकते? मैसेज पढ़कर गायत्री सोच में पड़ गई। कुछ क्षणों बाद उसने लिखा, तुम आकर पापा से बात करो। वैभव का जवाब आया, मैं आऊँगा, लेकिन इस बार तुम्हें मेरे साथ खड़ी होगी ना? गायत्री ने फौरन लिखा, हाँ। वैभव ने लिखा, इस रविवार को आऊँगा। गायत्री वैभव की प्रतीक्षा करने लगी। उसने शर्मा जी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वह चाहती थी कि जब वैभव बात करे तो वह उसका साथ दे। रविवार को जब वैभव उनसे मिलने आया तो अचानक ही उसे देखकर चौंक गए। गायत्री भी वहां आकर बैठ गई। अपने हाथ जोड़कर वैभव बोला, मैं जानता हूँ कि हमारी कुंडलियाँ मेल नहीं खाती, किंतु अपनी और गायत्री की खुशी के लिए मैं आपसे हमारे विवाह की अनुमति चाहता हूँ। गायत्री जाकर उसके बगल में खड़ी हो गई। शर्मा जी बिना कुछ बोले भीतर चले गए। वैभव और गायत्री असमंजस में थे कि उनका निर्णय क्या होगा। कुछ देर बाद शर्मा जी बाहर आए। उनके हाथ में पूजा की थाली थी। उन्होंने वैभव को तिलक लगाया और चांदी की गणपति प्रतिमा उसके हाथ में रखकर बोले, तुम दोनों का मेल तो ईश्वर ने तय किया है, अब दोबारा उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। वैभव ने उनके पांव छुए और गायत्री उनके गले से लग गई।